हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं संसद में संग्राम छिड़ता ही जा रहा है। इस बार का संसद में जितनी बार भी मुद्दे उठाए गए, हर बार उसको मुद्दों से पहले ही चाहे तू मैं हो, चाहे कुछ भी हो, इस बार संसद में संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं संसद में संग्राम के बारे में कि इस बार विपक्ष शायद बीजेपी में भारी पड़ता नजर आ रहा है। जितने भी मुद्दे विपक्ष लेके आया है, बीजेपी उसको इस बार रोकने की कोशिश करती है, पर बीजेपी के नेता उल्लू जुल्लू में नए नए बयान देते हैं। कल की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जो अग्निवीर का मुद्दा उठाया था, जो इस बार उन्होंने समीकरण बिठाने की कोशिश की थी, उस पर देखा जाए तो बीजेपी धराशायी थी। पर बीचों बीच अनुराग ठाकुर ने एक विवादित बयान दे दिया, राहुल गांधी से जात पात की बात कर दी। जात पूछने को लेकर राहुल गांधी ने उनको अच्छी खासा घेरा, अखिलेश यादव ने खूब अच्छा घेरा। बीजेपी इस देखा जाए तो इनका बयान से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, और संसद ने स्पीकर ने भी साफ कहा है कि जाति को नहीं पूछा जा सकता। पर अनुराग ठाकुर इस बार जाए बीजेपी ने उनको मंत्री नहीं बनाया, वो अपनी सारी भड़ास कांग्रेस पर निकालना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो बीजेपी के सबसे बड़े भक्त हैं। पर अनुराग ठाकुर जैसा मंत्री अगर अपने विवादित बयान देगा तो उनसे उनकी छवि में कोई चार चांद नहीं लगेंगे। किसी भी बात को चलते किसी की जाति पूछना ये कहाँ का उदाहरण है, और किस तरीके से उन्होंने इस बात को लेके संसद में राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को जो घोरने की कोशिश की थी, वो उस पर धराशायी हुई। भले ही उन्होंने बीजेपी के लिए अच्छे गाल बजाने की कोशिश की थी, पर जो अग्निवीर की योजना है वो आज तक ना तो पब्लिक को समझ में आई है कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है। रक्षा मंत्री आज भी उलझुल जुलूल बयान देके जाते हैं और राहुल गांधी को सारा भरमिक बयान का नेता बता जाते हैं, पर जनता में अभी तक बीजेपी ये साबित नहीं कर पाई कि राहुल गांधी झूठे हैं, उनके बयान सच है, और रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल 100% है। बीजेपी इस बार यूपी की हार से तो उभर नहीं पाई, और इस बार विपक्ष जो भारी पड़ा है, इससे उनका क्या हाल हो रहा है संसद में देखा जा सकता है। छोटी छोटी बात भी तू मैं पे आ गई है, गाली गलौज पे भी आ गई है। बीजेपी इस बार अपनी भड़ास मुद्दों को बनाने में लगा रही है। वो चाहती है किसी भी तरीके से मुद्दे उन पे हावी ना हो। नीट का मुद्दे पे अब तक बीजेपी सरकार ने कोई ठोस डिसीजन नहीं दिया। अग्निवीर योजना पे राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने जम के घेरा हुआ है। अब उन्होंने जनगणना की जो मांग उठाई है, इससे उन्होंने नया विवाद और डाल दिया है। अब देखते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, जनगणना को लेकर जनता उनके साथ कितनी है, और राहुल गांधी से जो इनकी अनुराग ठाकुर के तू में जातिवाद तक पहुंच गई है, ये अपने आप में नया विषय बन गया है। संसद में संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी जी बाहर आके ये कहते हैं कि उनको गला घोटा जा रहा है। अगर मोदी जी से जैसे नेता का संसद में गला घुटेगा तो क्या होगा? क्या बीजेपी इतनी बख्तावर नेता, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, क्या संसद में विपक्ष से डर रही है? क्या संसद में उनको बोलने की जगह नहीं दी जा रही? इस बात को किसी भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। देखा जाए तो संसद में बीजेपी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। उनकी निर्मला सीतारमण हो, जो भी नेता हो, वो इस बार बीजेपी के लिए सब कुछ बोलने को तैयार हैं, चाहे वो बातें झूठ हो, चाहे बातें सच हो। इस बार बजट को लेके भी संसद में देखा जाए तो विपक्ष ने अच्छा खासा घेरा है। बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि एक तो हार पे हार बढ़ रही है, दूसरा वो मैंडेट लेके नहीं आए, तीसरा वो दल बदलुओं के साथ सरकार टिकाने में बड़ी मुश्किल से रुके हुए हैं। वो दल बदलुओं को संभाले, या बजट को संभाले, या विपक्ष को संभाले, बीजेपी की इस बार मुश्किलें चारों दिशाओं से एक साथ आ रही हैं। बीजेपी इस पे कितना बात कर पाती है ये तो बीजेपी बताएगी, पर राहुल गांधी से जातिवाद की बात पूछना, अनुराग ठाकुर को चर्चा में ला दिया, और चारों तरफ अनुराग ठाकुर की बुराई हो रही है। कोई भी अनुराग ठाकुर को इस बात के लिए समर्थन नहीं मिलेगा, चाहे उनकी खुद की पार्टी क्यों ना हो। उनकी पार्टी ने भी अनुराग ठाकुर के बयान से पल्ला झाड़ा है, और अब तक मोदी जी, नरेंद्र जी, सारे जी चुप हैं, और उन्होंने अनुराग ठाकुर को सपोर्ट नहीं किया है। कि जाति जैसी बात पूछना किसी भी मंत्री को शोभा नहीं देता, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे कोई विपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। फिलहाल संसद का संग्राम जारी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से अनुराग ठाकुर की अच्छी खासी भिड़ंत हुई। जातिवाद के मुद्दे पे अनुराग ठाकुर घिर गए हैं, और अब उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है कि किस तरीके से इस बयान से माफी मांगे, या अपने बीजेपी का उनको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, जो रुझान पे नजर बनाई थी, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच, सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।